हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल विनोद हिंदी पॉइंट में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं छायावाद युग से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों को, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। खासकर उत्तर प्रदेश टीजीटी, पीजीटी, ईएमआरएस की परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए। जितने भी प्रश्न हैं सभी प्रश्न स्वरचित प्रश्न हैं। पहला प्रश्न है आप लोगों के सामने, छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? छायावाद को मधुचर्या किस आलोचक ने कहा है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र रामविलास शर्मा। तो मधुचर्या की बात की जाए तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद को मधुचर्या कहा है। अगला प्रश्न, छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? छायावाद को छायावाद नाम किसने दिया? जयशंकर प्रसाद, मुकुटधर पांडे, निराला पंत। छायावाद को छायावाद नाम देने वाले हैं मुकुटधर पांडे। अगला प्रश्न है, वन का महत्व, प्रकृति पर्यवेक्षण, प्रेम का स्वच्छंद भंगिमाओं में चित्रण, कथा गीत का प्रयोग किस युग की विशेषताएं हैं? आदिकाल, रीतिकाल, भारतेंदु युग, छायावाद। ये सभी विशेषताएं हैं छायावाद युग की। अगला प्रश्न है, सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं। सही उत्तर हो जाएगा महावीर प्रसाद द्विवेदी। सरलता, असलियत और जोश के कवि माने जाते हैं महावीर प्रसाद द्विवेदी। अगला प्रश्न है, बहुजन वन में है बने, ऋक्ष बानर से मैं दूंगा अब आर्यत तो उन्हें निज कर से किस काव्य की रचना है? राम की शक्ति पूजा, साकेत, संशय की एक रात, रामचरितमानस। वीडियो में जितने भी प्रश्न हैं सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों को रखा गया है। आप अपना स्कोर अंत में ज़रूर बताइएगा कितना गया इन 50 प्रश्नों में से। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा साकेत की ये पंक्ति है। अगला प्रश्न, छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? राष्ट्रीय, सांस्कृतिक, प्रयोगवादी, अकविता, उत्तर आधुनिक। छायावादी काव्यधारा के समानांतर कौन सी काव्यधारा चलती रही? सही उत्तर हो जाएगा राष्ट्रीय, सांस्कृतिक। अगला प्रश्न, छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा? छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा? प्रसाद, रामकुमार वर्मा, पंत, महादेवी वर्मा। महत्वपूर्ण कोटेशन है, यह कथन जो है प्रसाद का है। छायावाद के छाया शब्द को मोती के भीतर छाया की जैसी तरलता किसने कहा है? तो प्रसाद जी ने। अगला प्रश्न, सही जोड़ा कौन सा नहीं है, यानी असत्य कौन सा विकल्प असत्य है, असंगत है? निराला, आराधना, पंत युगांत, प्रसाद अपरा, महादेवी वर्मा, यामा। तो कौन सा जोड़ा सही नहीं है? प्रसाद अपरा, यह जो है असंगत है। बाकी निराला, आराधना, पंत युगांत, महादेवी वर्मा, यामा, ये तीनों सही है। गलत जोड़ा बताइए। सुवर्णा, नरेंद्र शर्मा, उर्वशी, प्रसाद, दो चट्टाने अंचल, आरती और अंगारे बच्चन। गलत जोड़ा बताइए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा दो चट्टाने अंचल, यह गलत है, बाकी तीनों जो है सही है। प्रसाद की निम्न रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। प्रसाद की निम्न रचनाओं को प्रकाशन वर्ष के अनुसार लगाइए। प्रेम पथिक, कानन कुसुम, करुणालय, महाराणा का महत्व। सही उत्तर हो जाएगा कानन कुसुम, प्रेम पथिक, करुणालय, महाराणा का महत्व। निराला की कृतियों को सही क्रम में लगाइए। निराला की कृतियों को सही क्रम में लगाइए। जूही की कली, अनामिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। कृतियों को आप अच्छे से पढ़े होंगे तो सही से लगा पाएंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प एक, जूही की कली, अनामिका, सरोज स्मृति, राम की शक्ति पूजा। जूही की कली 1916 में लिखा गया था, जिस पर अश्लीलता का आरोप लगा करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने प्रकाशित होने से मना कर दिया था।
अगला प्रश्न है, निम्न रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। निम्न रचनाकारों को कालक्रम के अनुसार लगाइए। इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प 3, प्रसाद, निराला, पंत, महादेवी। प्रसाद की बात की जाए तो 1886, निराला 1889, पंत 1900, महादेवी वर्मा 1907। अगला प्रश्न है, चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? चारुचंद की चंचल किरणें खेल रही थी जल थल में, यह पंक्ति किस रचना से ली गई है? पंचवटी, तुलसीदास, आंसू, प्रेम पथिक। सही उत्तर हो जाएगा पंचवटी। अगला प्रश्न, हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहा जल विदु कहा निधि नीर। ये पंक्तियां किसकी है? हृदय ही तुम्हें दान कर दिया, क्षुद्र था उसने गर्व किया, तुम्हें पाया अगाध गंभीर, कहा जल विदु कहा निधि नीर। तो यह जो पंक्तियां हैं यह जयशंकर प्रसाद की है, महत्वपूर्ण है ये। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर अपनी डायरी में नोट कर लीजिए। अगला प्रश्न, शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद की किस रचना में संकलित है? शेर सिंह का शस्त्र समर्पण प्रसाद की किस रचना में संकलित है? लहर, कामायनी, प्रेम पथिक, चित्राधार। शेर सिंह का शस्त्र समर्पण, तो यह जो है लहर रचना में संकलित है। अगला प्रश्न है, सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देनी ही गीत है। यह पंक्ति किसकी है? बीड़ा पाणी के नाम से इन्हें जाना जाता है। यह पंक्ति है महादेवी वर्मा की। सुख दुख की भावेशमयी अवस्था विशेष का गिने चुने शब्दों में स्वर साधना के उपयुक्त चित्रण कर देना ही गीत है। यह पंक्ति जो है महादेवी वर्मा की है। अगला प्रश्न है, मानव अथवा प्रकृति के सूक्ष्म किंतु व्यक्त सौंदर्य में आध्यात्मिक छाया का भाव मेरे विचार में छायावाद की एक सर्वमान्य व्याख्या हो सकती है। महत्वपूर्ण कथन है ये, कई बार पूछा गया है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, प्रसाद। तो यह जो कथन है यह नंदुलारी वाजपेयी का है। अगला है, निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? निराला का प्रथम काव्य संग्रह कौन सा है? अनामिका, जूही की कली, अणिमा, बेला। प्रथम काव्य संग्रह इनका अनामिका है। निराला का प्रथम काव्य संग्रह अनामिका। अगला प्रश्न, खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? खुल गए छंद के बंद किसकी पंक्ति है? निराला, प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा। सही उत्तर है पंत। अगला प्रश्न है, पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुआ? पंत की पहली कविता गिरजे का घंटा कब प्रकाशित हुआ? 1915, 1916, 1918, 1920। गिरजे का घंटा का प्रकाशन वर्ष जो है 1918 है। अगला प्रश्न है, छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है? छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। आज के इस वीडियो में छायावाद से संबंधित जो महत्वपूर्ण कथन है उन कथनों को रखा गया है। सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। प्रश्न अच्छे लग रहे हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है, यह कथन किसका है? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा महादेवी वर्मा का ये कथन है। छायावाद का दर्शन सर्वात्मवाद का दर्शन है। मिलान कीजिए। अगला प्रश्न है, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। आकाशगंगा, नौका विहार, परिमल, आंसू की बालिका। इसका सही उत्तर आकाशगंगा देखिए रामकुमार वर्मा का है। नौका विहार ये सुमित्रा नंदन पंत का है। परिमल जो है निराला का है। आंसू की बालिका ये जयशंकर प्रसाद का है। पंत 2 बार हो गया है। चलिए अगला प्रश्न है, कविता को भाव योग की संज्ञा किसने दी?
कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र राम बिलास शर्मा। कविता को भावयोग की संज्ञा किसने दी? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कविता को भावयोग की संज्ञा दी। और छायावाद को मधुचर्या भी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने ही कहा है। पहला प्रश्न था। अगला है, छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, यह कथन किसका है? छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है, यह कथन किसका है? प्रसाद महादेवी वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, डॉक्टर नगेंद्र। तो सही उत्तर हो जाएगा यह जयशंकर प्रसाद की पंक्ति है। छाया भारतीय दृष्टि से अनुभूति और अभिव्यक्ति की भंगिमा पर अधिक निर्भर करती है। अगला प्रश्न है, छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना? छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध किसने माना? नगेंद्र रामचंद्र शुक्ल, नंदुलारी वाजपेयी, पंत। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डॉक्टर नगेंद्र ने छायावाद को सांस्कृतिक नवजागरण से संबद्ध माना है। अगला प्रश्न है, छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किसने कहा? महत्वपूर्ण है। छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह किसने कहा? रामकुमार वर्मा, पंत, प्रसाद, निराला। तो छायावाद काव्य न रहकर केवल अलंकृत संगीत बन गया था, यह सुमित्रा नंदन पंत का कथन है। अगला प्रश्न है, मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुख निजी भाई। मैंने मैं शैली अपनाई, देखा एक दुखी निजी भाई, यह किसकी पंक्ति है? निराला, दिनकर, रामकुमार वर्मा, नरेंद्र शर्मा। तो रबड़ छंद के, चुगा छंद के लिए प्रसिद्ध थे सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की यह पंक्ति है, मैंने मैं शैली अपनाई। अगला है, छंदों की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह की भूमिका में कही है? छंदों की मुक्ति की बात निराला ने अपने किस काव्य संग्रह में की है? गीतिका, अनामिका, परिमल, नए पत्ते। तो परिमल में इन्होंने छंदों की मुक्ति की बात कही है, परिमल। अगला प्रश्न है, चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी, किस काव्य की पंक्तियां हैं? चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी, किस रचना की पंक्तियां हैं? कामायनी, प्रेसी, जूही की कली, आंसू। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आंसू। आंसू जयशंकर प्रसाद का है। चंचला स्नान करावे चंद्रिका पर्व में जैसी, उस पावन तन की शोभा आलोक मधुर थी ऐसी। अगला प्रश्न है, पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? पाखंड प्रतिषेध किसकी स्फुट कविताओं का संग्रह है? शुक्ल, रामकुमार वर्मा, नगेंद्र, पंत। पाखंड प्रतिषेध आचार्य रामचंद्र शुक्ल की कविताओं का संग्रह है। अगला प्रश्न, छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? छायावाद को छोकरावाद की संज्ञा किसने दी? सभी प्रश्न महत्वपूर्ण हैं, खासकर जो कथन और पंक्ति वाले प्रश्न हैं वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। छायावाद को छोकरावाद किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र, भगवान दीन, रामविलास शर्मा, नंदुलारी वाजपेयी। तो छोकरावाद कहने वाले हैं भगवान दीन। अगला प्रश्न है, झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने किया? झरना को छायावाद की प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने किया? नंदुलारी वाजपेयी, पंत, रामविलास शर्मा, रमेश कुंतल मेघ। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला नंद दुलारे वाजपेयी। यहाँ किया नहीं, कहा है। झरना को छायावाद की प्रथम प्रयोगशाला का प्रथम आविष्कार किसने कहा? अगला प्रश्न है, स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है प्रकृति प्रवीक्षण, प्रेम चित्रण, सौंदर्य भावना, ब्रज भाषा में रचना। स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा
ब्रजभाषा में रचना जो है यह स्वच्छंदतावाद की विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी में किस शब्द से जोड़ा है? छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी में किस शब्द से जोड़ा है? रोमांटिसिज्म, फैंटामिस्टा, शैडो, इमेज। तो छायावाद शब्द का अर्थ आचार्य शुक्ल ने अंग्रेजी में रोमांटिसिज्म से जोड़ा है, रोमांटिसिज्म। अगला प्रश्न है, महंगू महंगा रहा, महंगू महंगा रहा कविता किसकी है? महंगू महंगा रहा यह कविता किसकी है? पंत निराला प्रसाद मुक्तिबोध। महंगू महंगा रहा कविता है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की। अगला प्रश्न है, कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना? कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना? नंद दुलारी वाजपेयी, हजारी प्रसाद द्विवेदी, शुक्ल, राम कुमार वर्मा। कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य किसने माना? तो नंद दुलारे वाजपेयी ने कामायनी को नए युग का प्रतिनिधि काव्य। अगला है, निराला के किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपने के लिए मना कर दिया था? निराला की किस रचना को महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपने के लिए मना कर दिया था? राम की शक्ति पूजा, जूही की कली, प्रेयसी, अड़िमा। अश्लीलता का आरोप लगा करके महावीर प्रसाद द्विवेदी ने छपने से मना कर दिया था जूही की कली को। अगला प्रश्न है, छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, किसकी परिभाषा है? छायावाद विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है, यह किसकी परिभाषा है? नंद दुलारे वाजपेयी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामविलास शर्मा, मुकुटधर पांडे। विलायती अभिव्यंजना का विलायती संस्करण है आचार्य रामचंद्र शुक्ल की यह परिभाषा है छायावाद के संदर्भ में। शुक्ल जी से संबंधित जो कथन है परीक्षा में इतने महत्वपूर्ण हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं। आचार्य रामचंद्र शुक्ल को आपको पढ़ना ही पढ़ना है, उनके बारे में डिटेल से आप जान लीजिए, क्योंकि ऐसा कोई एग्ज़ाम नहीं जिसमें आचार्य रामचंद्र शुक्ल से संबंधित कोई प्रश्न ना आए। अगला है, छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किसने कही? छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात किसने कही? रामविलास शर्मा, शुक्ल, नंद दुलारे वाजपेयी, डॉक्टर नगेंद्र। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने छायावाद में कायिक भावनाओं का पृष्ठपेषण होने की बात कही है। अगला प्रश्न है, काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे? काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, किसकी काव्य पंक्तियां हैं? निराला, शुक्ल, राम कुमार वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत। काव्य में रहस्य कोई वाद है ना ऐसा जिसे लेकर निराला कोई पंथ ही खड़ा करे, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का कथन है, पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का निराला के संदर्भ में। अगला है, अपने ही सुख दुख के रंग में रंग कर प्रकृति को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है, यह कथन किसका है? अपने ही सुख दुख में रंग कर प्रकृति के को देखा तो क्या देखा, मनुष्य ही सब कुछ नहीं, प्रकृति का अपना रूप भी है, यह कथन किसका है? हजारी प्रसाद द्विवेदी, नगेंद्र, राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। तो ये जो पंक्ति है आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। अगला प्रश्न, राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? राम की शक्ति पूजा में निराला की कौन सी दो कविताओं का सार तत्व समाहित है? तुलसीदास और सरोज स्मृति, तुलसीदास और बादल राग, सरोज स्मृति और तोड़ती पत्थर, जागो फिर एक बार और तुलसीदास। तो निराला की राम की शक्ति पूजा में जिन दो कविताओं का सार तत्व सम्मिलित है वह है तुलसीदास और सरोज स्मृति। अगला प्रश्न है, मिलान करना है सूची 1 का सूची 2 से। एक तरफ रचना है, उस दूसरी तरफ है रचनाकार। रश्मि जो है महादेवी वर्मा का है, उत्तरा पंत का है, गीत गुंज निराला का है, बब्रुवाहन प्रसाद का है।
प्रश्न संख्या 44 है। इसे भी मिलान करना है पंक्ति और उनके रचनाकारों के संदर्भ में यह प्रश्न है। सुंदर है विहग सुमन सुंदर, सुंदर है विहग सुमन सुंदर, तो यह जो है पंत का है। अरि वरुण की शांत कछार, यह प्रसाद का है। भारती जय विजय करे, यह जो है निराला का है। बीन हूँ मैं तुम्हारी रागनी भी हूँ, महादेवी वर्मा का है। शांति गीत से यह लिया गया है। अगला प्रश्न है, प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? प्रथम आयाम किसकी आरंभिक रचना है? प्रसाद, पंत, महादेवी वर्मा, निराला। प्रथम आयाम, तो यह महादेवी वर्मा का है प्रथम आयाम। अगला है, किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से था? किस आलोचक का संबंध शांति निकेतन से था? शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, रामविलास शर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। तो शांति निकेतन से संबंध रखने वाले आलोचक हैं हजारी प्रसाद द्विवेदी। अगला है, प्रकृति रस की कल्पना किसने की? प्रकृति रस की कल्पना किसने की? शुक्ल, नंदुलारे वाजपेयी, धीरेन्द्र वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। प्रकृति रस की कल्पना किसने की? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने प्रकृति रस की कल्पना की। अगला है, निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना? निम्न में से किसने प्रसाद के नाटकों को मंचनीय माना? शांता गांधी, श्याम सुंदर, बच्चन सिंह, हजारी प्रसाद द्विवेदी। मंचनीय माना है। और इसमें जो है एक प्रश्न और आता है, किसने प्रसाद के नाटकों को जो है मंचनीय नहीं माना है? तो मंचनीय मानने वाले हैं शांता गांधी, और प्रसाद के नाटकों में मंचनीय ना मानने के संदर्भ में श्याम सुंदर दास हैं। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा, मंचनीय मानने वाले हैं शांता गांधी। अगला है, प्रसाद की छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? प्रसाद, रामकुमार वर्मा, नंदुलारी वाजपेयी, पंत। छायावाद की निरुक्ति मूलक व्याख्या किसने की? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद ने। आज का हमारा अंतिम प्रश्न है, मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की? मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा किसने की? रामविलास शर्मा, मुक्तिबोध, शिवदान सिंह चौहान, प्रेमचंद। मार्क्सवादी आधार पर कामायनी की समीक्षा करने वाले हैं मुक्तिबोध। आशा करते हैं आज का यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में नए प्रश्नों और नए तथ्यों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।